जिनका नहीं आया मिला लो। एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम, ठीक है, और उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 12 वोल्ट। आप देखो प्रतिरोध है R बराबर 9.6 ओम, 9.6, और उसके सिरों के बीच विभवांतर भी बराबर 12 वोल्ट है। 12 क्या है? वोल्ट। अब आपसे कह रहा है कि चालक में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आपको I निकालना है। क्या निकालना है? I निकालना है तो V बराबर होता है I इंटू R। देखो जिनको ओम का नियम नहीं याद है, जब भी ये सूत्र लिखेंगे तो ओम का नियम एक बार मन में ही पढ़ लेंगे। बहुत आसान है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब इत्यादि आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किस प्रकार के चालकों के लिए ओम का नियम सत्य है? केवल धात्विक चालकों के लिए। केवल किसके? धात्विक। याद रहेगा आप लोगों को। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? 1 वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहता है? 1 ओम। 1 मिली ओम में कितना ओम? 10 घात माइनस 3। 1 माइक्रो में 10 घात माइनस 6। 10 घात माइनस 6। माइक्रो में माइनस 6, मेगा में 10 घात 6। ठीक है। अब चलो देखो ध्यान से। V बराबर I इंटू R। I का मान हमको निकालना है तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। V बटे R। V का मान 12, R का मान 9.6। आप दशमलव हटाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए। 16 छक्का 96, 16 कन्ने 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, और बचा हमारे पास 8। दशमलव लगाएंगे 80, 16 पंचे 80। अब इसको 6 से भाग करेंगे। 6 कन्ने 6, फिर आ जाए यहाँ 15, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। I बराबर आएगा 1.25 एम्पियर। अब देखो हम लोगों को ध्यान देना है ये कि हम लोगों को तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना। ठीक है। अब ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं समझते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये जो प्रतिरोध है वो 4 चीजों पर निर्भर करेगा। कितनी चीजों पर? 4। सबसे पहला जो कारक होता है वो चालक तार की लंबाई पर। तार की लंबाई हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझिएगा। और दूसरा निर्भर करता है तार की मोटाई पर। तार की मोटाई पर। और तीसरा निर्भर करता है तार के पदार्थ पर। सीधे लिख रहे हैं तार के क्या? पदार्थ पर। तार के पदार्थ पर। चौथा जो निर्भर करता है वो याद रखिएगा तार के ताप पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि प्रतिरोध को कितने कारक प्रभावित करेंगे तो आप बताएंगे 4। कौन कौन सा? लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप। लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप। याद रहेगा। लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप। अब का अपने हिसाब से कहला तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार में प्रयुक्त पदार्थ, या आप लेंगे तार के ताप पर। सीधे सीधे आप लेंगे तार के ताप। अब ध्यान से, सबसे पहला क्या है कि भाई लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा? कि प्रतिरोध जो है निर्भर करेगा तार की लंबाई पर। तो ऐसा देखा गया है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि लंबाई के बढ़ने पर, लंबाई के बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। और लंबाई के घटने पर चालक तार का प्रतिरोध भी घटेगा। याद रहेगा आपको। लंबाई के बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई के घटने पर तार का प्रतिरोध घटेगा।
तार कहने का मतलब जितना ज्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, तार जितना ज्यादा छोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम। याद रहेगा आपको। तो पहली हेडिंग लगाएंगे आप लोग तार की लंबाई पर। नंबर 1 हेडिंग लिखिएगा उसमें तार की लंबाई पर, जितना होता है लिखें। ठीक, तो आप हेडिंग लगाएंगे तार की लंबाई पर, तार की क्या लंबाई पर। अब लिखो तार की लंबाई पर नंबर 1 इसमें लिख करके देखो, तार की लंबाई के बढ़ने पर, तार की लंबाई के बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तार की लंबाई के बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है, चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। याद रहेगा आप लोग को, चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अर्थात लाइन चेंज करके लिखेगा। पहला नेचर आपको क्या समझा है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती मतलब बता रहे हैं सेम प्रोसेस, यल बढ़े तो आर बढ़े और यल घटे तो आर घटे। तो लिखो अर्थात किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। एक लिख लिया आर प्रोपोर्शनल टू यल, आर प्रोपोर्शनल टू यल। एक लिख लिया आर प्रोपोर्शनल टू क्या यल, हाँ वो हम लिख लिया ना, आर प्रोपोर्शनल टू यल लिख लिया आप लोग। दूसरा ध्यान सुनो, दूसरा हम आपको बताते थे, पहला बताया था कि लंबाई, दूसरा मोटाई, दूसरा क्या मोटाई। तो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे, दूसरी हेडिंग तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर। देखो मोटाई किसे कहते हैं समझो, जैसे मार्कर है, एक पेन लाओ भाई हमको दो, जैसे ये मार्कर है इसका मोटाई ज्यादा है लेकिन ये पेन है और इसकी मोटाई क्या है कम। रीजन क्या है, मोटाई का निर्धारण यहां से करते हैं। इसका क्षेत्रफल ये वाला देखो जो वृत्ताकार दिख रहा है ये ज्यादा है और इसका क्षेत्रफल ये वाला कम है, इसका क्षेत्रफल इसकी तुलना में क्या है कम। तो ये पतला है और ये क्या है मोटा, इसकी मोटाई ज्यादा है, इसकी मोटाई कम। तो इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ माने खड़ा, काट मतलब काट दिया जाए, तो जो क्षेत्रफल यहाँ बनेगा उसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम। अब जब हम कहेंगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा, इसका मतलब वो तार ज्यादा मोटा है। जब कहेंगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है कम, तो इसका मतलब हो गया वो तार पतला है, वो तार क्या है पतला है। तो प्रयोगों के आधार पर ऐसा देखा गया है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी मोटाई पर निर्भर करेगा और ये मोटाई के व्यतक्रमानुपाती होता है। सीधे सीधे कहेंगे कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतक्रमानुपाती होता है। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतक्रमानुपाती होता है। याद रहेगा आपको, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतक्रमानुपाती होता है। व्यतक्रम माने उल्टा, व्यतक्रम मतलब क्या हो गया उल्टा। अब उल्टा का मतलब क्या हो गया, अगर ए बढ़ेगा मतलब तार जितना ज्यादा अधिक मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, आर घटेगा, इसलिए हमने कहा है उल्टा। देखो ए तो बढ़ रहा है
लेकिन आर घट रहा है। आर क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन अगर ए घटेगा, तार जितना ज्यादा पतला होगा, तार जितना ज्यादा क्या होगा? पतला, तो उतना आप देखोगे आर बढ़ेगा। उसका मतलब उस तार का प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, उस तार का प्रतिरोध उतना क्या होगा? ज्यादा। आपको बताओ क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब हो गया ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, ए घटेगा तो आर बढ़ेगा। पड़ोसी आपका, पड़ोसी में से तो होता है, वो बढ़ गया तो आप घट गए, और अगर आप घट गए तो बढ़ गया। ठीक है, तो लिखो जरा, किसी तार का प्रतिरोध, हेडिंग है ना, किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, आर प्रोपोर्शनल टू 1 क्या? a, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। देखो इसको क्या पढ़ेंगे कि आर ए के व्युत्क्रमानुपाती है। जब भी वो व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो जैसे ए के कहेगा तो 1/a कर देना है। अभी कहता आर यल के व्युत्क्रमानुपाती है तो लिखते आर प्रोपोर्शनल टू 1/l। अगर होता तो यहाँ कहा है कि क्षेत्रफल मतलब ए के, तो लिखे हैं आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। जो भी चीज अपान में होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती, याद रहेगा। अब क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा मतलब तार जितना ज्यादा मोटा होगा, ये वाली मोटाई, उसका प्रतिरोध उतना ही कम। तार जितना ज्यादा पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो लिखो, इसी में एक लाइन और लिख लो कि यदि ए का मान घटेगा, यदि ए का मान घटेगा तो आर का मान बढ़ेगा। यदि ए का मान घटेगा तो आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी सत्य है। मतलब ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, इसका उल्टा भी सत्य है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तार के पदार्थ पर। थर्ड वाली हेडिंग डालेंगे तार के पदार्थ पर, पदार्थ पर, तार के क्या? पदार्थ पर। अब ध्यान सुनो, तार के पदार्थ पर क्या है। आर का जो मान होता है वो ध्यान रखिएगा चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चालक तार के पदार्थ की क्या? प्रकृति पर। प्रकृति मतलब वो किस पदार्थ का बना हुआ है, किस पदार्थ का क्या हुआ है? बना। कोई ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो आप सोना ले लिए, चांदी ले लिए, कॉपर ले लिए, अगर भिन्न भिन्न धातुओं का आप तार लेंगे तो उनका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा, उनका प्रतिरोध भी क्या होगा? भिन्न। लेकिन उनके लिए यल और एक कांस्टेंट रखोगे तब भी भिन्न भिन्न रहेगा। कहने का मतलब हो गया कि पदार्थों के बदल जाने पर, पदार्थों के बदल जाने पर उनके प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है ना, उनके प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। याद रहेगा आपको। अब कहे कि मान लो हम 10 मीटर लंबाई का एक चांदी का तार ले लिए, एजी सिल्वर का, एक ले रहे हैं एयू गोल्ड का, 10 मीटर का ले रहे हैं, एक कॉपर का ले रहे हैं सीयू। अब बताओ क्या तीनों का प्रतिरोध बराबर है? तो हम कहेंगे नहीं, ये दूसरा पदार्थ है, इसका प्रतिरोध दूसरा, इसका प्रतिरोध दूसरा, इसका प्रतिरोध दूसरा। इसका मतलब हो गया कि प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। तो लिखो, किसी चालक तार का प्रतिरोध,
किसी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पदार्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब लिखो समान लंबाई तथा समान मोटाई तथा समान मोटाई के विभिन्न पदार्थों के तारों, ऐसे लिखिएगा, विभिन्न पदार्थों के तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। तो प्रभावित करने वाले कारक में आप बताओ कितना कारक हम पढ़ाए आपको? 3 कारक। कितना कारक? 3। पहला ध्यान रखेगा, लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप। 4 कारक है ना, लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप। और ये दोनों चीज विशेष ध्यान रखा। कहता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल के व्युत्क्रम। अब बताओ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के का कहा, समझ गया कि नहीं समझ गया है? समझा सभी? ये तार है, खड़ा काटा तो बताओ यही क्षेत्रफल तो बने। तो एक जो वृत्ताकार दिखा था काला काला भाग का क्षेत्रफल, उसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बात समझे कि नहीं है? ठीक। तो पहला कारक हम आपको समझाए कि लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई के घटने पर प्रतिरोध घटता है। दूसरा कारक हम बताए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ए अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध आर घटेगा, और अगर ए घटेगा तो प्रतिरोध आर बढ़ेगा। इसलिए देखते होंगे जहां ज्यादा बिजली का यूज होगा वहां मोटे तार लगाए जाएंगे ताकि करंट का क्षय कम से कम हो। क्योंकि प्रतिरोध के कारण भी ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ऊष्मा। अब हम लोग का अगला टॉपिक यही है। फिलहाल अभी इसको प्रभावित करने वाले में एक कारक और आपको लिखना है। तो आगे लिखो तार के ताप पर चौथा कारक है ना, तार के ताप पर। हेडिंग डालिए। तो 4 कारक आपको याद होना चाहिए। लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप। याद रहेगा? लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप। अब ध्यान सुनो, ताप क्या होगा? याद रखिएगा, ताप के बढ़ने पर किसी चालक तार का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप के बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप के घटने पर तार का प्रतिरोध घटता है। याद रहेगा? इसलिए मोबाइल ज्यादा समय तक यूज करोगे उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिखो किसी चालक तार के, ऐसे लिखो, किसी चालक तार के ताप के बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तार का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है। तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तो बताओ कारक आप लोगों को समझ में आ गया? कितने कारक है प्रतिरोध को? 4 कारक। कितने कारक? 4। पहला कौन सा? तार की। दूसरा तार की। तीसरा तार के। चौथा तार के ताप।
लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लंबाई के घटने पर घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा? तार जितना अधिक मोटा होगा, तार जितना अधिक मोटा होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा कि कम होगा? कम होगा। प्रतिरोध उतना ही कम। तार जितना ज्यादा पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक। याद रहेगा आप लोगों को? नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग। हेडिंग डालेगा विशिष्ट ओम। विशिष्ट प्रतिरोध डालिएगा। हाँ, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, बात नहीं। अब ध्यान सुनो, अभी आपको बताए थे कि सबसे पहली बात तो यह है कि R प्रोपोर्शनल टू L। R प्रोपोर्शनल टू क्या है? L। कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये दूसरी कंडीशन। किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहे तो 1/, का लिखा तुरंत, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम का भी है, ठीक है। अगर दोनों नियमों का एकीकरण कर दिया जाए, एक में कर लिया जाए, तब कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हैं कि भाई दोनों नियमों के एकीकरण से, नियमों के एकीकरण से, दोनों नियमों के एकीकरण से। भाई यल के तो अनुक्रमानुपाती और ए के व्युत्क्रमानुपाती। ए के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जो अनुक्रमानुपाती होता है उसे अंश में और जो व्युत्क्रमानुपाती उसे हर में। तो यहां लिख देंगे R प्रोपोर्शनल टू L/A। R प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। यल के अनुक्रमानुपाती तो यल को अंश में, ए के व्युत्क्रमानुपाती तो देखो ए को कहां रखें? हर में, ठीक है। जब भी हम लोग याद रखिएगा प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है ना। एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, जरूरी नहीं कि R कुछ भी जोड़ सकते हैं हम लोग। तो वहां जोड़े थे R, लेकिन यहां जोड़ेंगे R इक्वल टू रो इंटू L/A। रो इंटू L/A, इसको रो कहेंगे। हम पंजाबी में बोलेंगे, इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रो। देखो रो निकालना है, लेकिन कहना मत रो निकालना है आपको। भाई रो को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट है, एक प्रकार का। क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, रो को कहते क्या है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, जरूरी नहीं कांस्टेंट हमेशा R हो, कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। हम का रो हो गया कांस्टेंट और इसे चालक का विशिष्ट क्या कहते हैं? प्रतिरोध। मान लो हमें रो निकालना है, आप रो के हमसे कहो कि भैया रो निकाल दो। हमका बहुत आसान जी, ए भाग में है, ए भाग में है, इधर आएगा गुणे में, यल गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। अब यहाँ पे रो इक्वल टू आ जाएगा RA/L। रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। रो को याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध। कक्षा 12 में ये सारी चीजें आपको डिटेल से पढ़नी है, ठीक है। फिलहाल अभी आपकी जानकारी जितना जरूरत है उतना बताए कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखोगे यल के अनुक्रमानुपाती और ए के व्युत्क्रमानुपाती। जेकरे अनुक्रमानुपातियों का अंश में, जेकरे व्युत्क्रमानुपातियों का हर में। तो दोनों नियमों के एकीकरण से आ जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या जोड़ते हैं? कांस्टेंट। तो R इक्वल टू आ गया रो इंटू L/A। रो को कहते हैं कांस्टेंट और रो जो है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। चालक का विशिष्ट क्या है? प्रतिरोध। आप देखो ए भाग में है, इधर आएगा गुणे में, यल गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर आगे आपको बताते हैं।